ये जो नाम है ना, जूस पिला रहा है तो मुसलमान का नाम लिखो ना उसपे। जिसकी दुकान पेमेंट है वो ले रहा है। जैद पिला है, जैद का नाम लिखो, जैद जूस एंड शेक, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नाम से करो। दोस्तों, पूरे देश में जिस तरीके से बजरंग दल के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, उसकी तस्वीरें तो लोगों के सामने आ ही रही हैं, पर उन तस्वीरों से हट करके बजरंग दल का आतंक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और जगह जगह जा करके ये मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनको परेशान करते हुए दिखाई देते हैं और उनको किस तरीके से धमकाते हैं, ये तस्वीर भी कहीं और से नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बजरंग दल के गुंडे जो हैं एक मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंचते हैं और किस तरीके से धमकी देते हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। भाई मालिक हो गए आप, दुकान के किराए पे दे रखी होगी, तो फिर आप अपने नाम से क्यों नहीं करते? वो इसका जो दुकान खोल रहा है मोहम्मद जैद, उसके नाम से क्यों नहीं कर रखी है? दो नाम से क्यों दे रखी है? नहीं, दुकान मेरे नाम क्या नाम है, आपके नाम दुकान राजू ने लिखा हुआ है, तो बार कोड पे तो उसका पेमेंट जा रहा है ना। पेमेंट तो देखो आप कुछ भी रख सकते हो, नाम उसमें क्या है। सुनो एक मिनट भाई, देखो तो ठीक चेंज करवा देंगे। जो उसका नाम है ना, दुकान जिसको किराए पे दे रखी है, उसका नाम लिखवाओ, हिंदू नाम मत दो, कंफ्यूजन मत करो। ये थूक जिहाद और तरह तरह के ये ड्रामे करते हैं, गए मुतायब पे आते हैं। पीछे तन्नू के नाम से थी खाने के सामने, वो भी उसका भी चेंज करा दिया हमने। ये जो नाम है ना, जूस पिला रहा है तो मुसलमान का नाम लिखो ना उसपे। जिसकी दुकान पेमेंट है वो ले रहा है। जैद पिला है, जैद का नाम लिखो, जैद जूस एंड शेक, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नाम से करो, ठीक है भाई साहब, अगली बार उसको चेंज करा लेना, ठीक है। मैं खाली ना करा दूंगा, चेंज कराऊंगा। हाँ, खाली कराओ, चेंज कराओ आपके सब, लेकिन जिस नाम मेरी बात सुनो, देखो खाली कराने में पूछेगा आदमी पे तो लात मारने वाली बात हो जाएगी ना। पेट पे लात। देखो अपने हिंदू को बैठाओ, मेरा नुकसान होगा ना। तो हिंदू को बिठा दो ना भाई, कोई बैठेगा हिंदू नहीं है जूस बनाने वाला, उसको बिठा दो। चलो ना बैठे, जगह जगह वीडियो आ रही है, कहीं थूक के पिला रहे हैं, मुझ के पिला रहे हैं, हिंदू खुशी होकर पी रहे हैं। जिसके नाम अब पता नहीं क्या नाम मर्द की दवाई मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, क्या नहीं मिला रहे, किसको क्या पता। अपने नाम से रखो दुकान। पेट पे क्या है, जो मुसलमान होगा वो पी लेगा। मेरी हजारों दुकानें हैं, किसी का दुकान का नाम पूछा उसने लिखा दो, वो करवा रहे, वही करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक मुस्लिम दुकानदार के पास ये झुंड बना करके कुछ गुंडे पहुंचते हैं बजरंग दल के और उसे कहते हैं कि ये आपने हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है, इधर आप अपने नाम से दुकान को चलाइए, हिंदू नाम का उपयोग मत कीजिए। पर जो लोग इस तरह की सलाह दे रहे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, उनसे एक सवाल सीधा, आप एक गरीब तबके से जुड़े हुए मुसलमान को जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कमाने खाने के लिए एक दुकान चला रहा है, उसे आप धमका सकते हैं, पर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उन लोगों को जाकर के धमकाएं जो बीफ का कारोबार कर रहे हैं और हिंदू हैं, मुस्लिम नाम रख करके इतना बड़ा एक्सपोर्ट करने का काम बीफ का वो लोग करते हैं। क्या आप उधर अपनी ताकत और ये झुंड की जो ताकत है वो दिखाने का काम कर पाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि एक गरीब तबके का मुसलमान इस तरीके के कदम को नहीं उठा पाएगा कि वो कानून कचहरी के चक्कर में पड़े। पर यही आप किसी बड़े बिजनेसमैन जो हिंदू है और मुस्लिम नाम से बीफ का कारोबार चला रहा है, वो आपको जेल की सलाखों के पीछे डलवा देगा। पर आप गरीब तबके से जुड़े हुए मुसलमान को परेशान करेंगे, उन लोगों के खिलाफ मुंह खोलना आप जरूरी नहीं समझेंगे। और किस तरीके से उन तमाम हिंदू कारोबारी जो बीफ का कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या कहना है और कैसे ये तमाम चीजें सामने आई हैं, आपको बता दें कि मुस्लिम विक्रेताओं या व्यवसायों को अपने नाम के तहत व्यवसाय करने के लिए कहना उनकी धार्मिक पहचान को टारगेट करवाना है,
और यह मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार में सहायता करने के लिए नवीनतम उपकरण होगा। मुस्लिम समुदाय को आर्थिक हाशिए पर धकेलने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को खराब करने के लिए नए तरीके खोजने में ये बजरंग दल के गुंडे माहिर हो चुके हैं। जहां उनकी वित्तीय स्थिति को खराब करने के लिए भारतीय दक्षिणपंथी हमेशा से ही इस बात को लेकर काफी अविश्वसनीय रहे हैं कि वे नफरत भाषण देते हुए माइक पर आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर सके। बहुत आम बात रही होगी लोगों द्वारा केवल हिंदुओं से खरीदारी करने की शपथ लेने के उदाहरण सामने हैं। हिंदू नामों से अपने व्यवसायों का नाम रखने के लिए ताकि उन्हें पहचानना आसान हो, मंदिरों से गैर हिंदू व्यापारी विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाना, मेले धार्मिक आयोजन उनमें से कुछ है। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे बजरंग दल के सदस्य अब एक फ्रेश फ्रूट जूस वाले के पास पहुंचते हैं और उसको धमकाना शुरू कर देते हैं, जो कि वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाई देता है। और उनकी किस तरीके से यह मंशा रही है और क्यों वो मुस्लिम नाम को टारगेट कराना चाहते हैं, वो तस्वीर भी सामने है। क्योंकि कल को जिस तरीके से देश भर में ये दंगे कराए जाते हैं और कैसे मुस्लिमों की दुकान को लूटा जाता है, आग लगाई जाती है उनका नाम देखने के बाद, ताकि ये उन हरकतों को अंजाम दे सके। और इनके नेता तो मुस्लिमों के बहिष्कार का दिन रात ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों से कोई सामान नहीं खरीदना, ताकि उस कड़ी में भी इनका बहिष्कार किया जा सके। ये तमाम तस्वीरें जो हैं हर बार सामने आती रही हैं, पर अब इनसे सीधा सवाल है कि क्या जो ये बूचड़खाने चल रहे हैं, जो हिंदू मालिक हैं और मुस्लिम नाम से ये बूचड़खाने चला रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी बिगुल फूंकने का काम करेंगे? आपको उन मालिकों के नाम बताता हूं और उनका क्या कहना है, ताकि इन गुंडों के पास ये खबर पहुंचाइए और कहिए कि गरीब मुसलमान को परेशान करने के बजाय उन बड़े ठेकेदारों को जाकर के पकड़िए जो हिंदू नाम रख करके मुस्लिम बूचड़खाने चला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कुछ बूचड़खाने बंद कराए गए। सरकार का कहना था कि वो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। बूचड़खानों का जिक्र आम लोग जहां मानते हैं, इस पेशे में एक खास मजहब और वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं। भारत के बड़े बीफ एक्सपोर्ट का संबंध हिंदू समुदाय से है, ये इन नफरती गुंडों को जाकर के बताना जरूरी है। केंद्र सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय की संस्था कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास से मंजूर देश के 74 बूचड़खानों में 9 के मालिक हिंदू हैं। आपको बता दें कि और इन्होंने मुस्लिम नाम से अपने बूचड़खाने चला रहे हैं। आपको बता दें अल कबीर, जो कि अगर मुस्लिम नाम देखेगा तो ये समझ में आएगा कि साहब इसका जो बूचड़खाना है अल कबीर नाम है, तो इस नाम के पीछे मुसलमान होगा। पर आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सबरावल हैं। यह बूचड़खाना अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात भी करता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है और मध्य पूर्व के कई शहरों में इसके दफ्तर हैं। अल कबीर के दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जिद्दा, दमन, मदीना, रियाद, खरमीश, सित्रा, मस्कट और दोहा में है। क्या आपकी औकात है कि आप जाकर के अल कबीर के मालिक के खिलाफ मोर्चा खोलें? इसी फहरिस्त में दूसरी जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट है वो है अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं वो सुनील कपूर हैं। इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मेशनेस में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल में विरनत नागवग,
विकसित मारुति शिंदे और अशोक नारंग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एमकेआर फ्रोजन फ्रूट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मदन एबट हैं। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबट कोल्ड रोसलेट प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबट हैं। और जो बजरंग दल का गुंडा जाकर के एक गरीब फ्रूट जूस वाले को धमका रहा है, यहां दिल्ली में ही एमकेआर एक्सपोर्ट्स बीफ कारोबारी है और उसका मालिक हिंदू है। ये दिल्ली में बजरंग दल के जो आतंकी हैं वो जाकर के एम बट के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तस्वीरों के ऊपर बात करना जरूरी है क्योंकि इन्हें सिर्फ नाम मुस्लिम दिखाई देते हैं जो हिंदू नाम रख करके कारोबार कर रहे हैं, पर देश में कुछ ऐसे हिंदू कारोबारी भी हैं जो मुस्लिम नाम रख करके अपना धंधा चला रहे हैं, पर ये इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।